हेलो बच्चों। बच्चे अपन कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का सॉल्यूशन सीरीज। हम बुक रेफर कौन सी कर रहे हैं? हम बुक कर रहे हैं टीएस गरेवाल 2023 एडिशन। ठीक है। हमने चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 50 तक, डेट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तक हमारा पूरा क्वेश्चन हो गए थे। आज अपन एक नया टॉपिक चालू करेंगे, डेट इज प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमारा हो गया था चैप्टर नंबर 1 का। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 से क्या टॉपिक निकल रही है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बेसिक है, मतलब यही चीजें आपकी अगले चैप्टर्स, आने वाले चैप्टर पे सारे में आएगी। डेट इज मतलब चेंज इन पीएसआर में आएगा, गुडविल में आएगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तक ये चीजें चलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो इसको बहुत अच्छे से करना बच्चे। तो क्वेश्चन 51 क्या बोला जा रहा है? Amit and Vijay started a partnership business on 1st April 2022. अमित और विजय बिजनेस स्टार्ट करते हैं ऑन 1st April 2022. Capital invested by them were rupees 2 lakh and 1,50,000 respectively. Capital कितना इन्वेस्ट है? 2 lakh और 1,50,000 respectively. The partnership deed provide as follows. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है। पार्टनरशिप डीड बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अमित टू गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज 2,000 पर मंथ और विजय 3,000 पर मंथ। पर मंथ पे अंडरलाइन करके रखेंगे। पर मंथ की सैलरी देना है अमित को और विजय को, और जो प्रॉफिट बचेगा वो 3:2 में बांटना है। प्रॉफिट आर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 वॉज रुपीज 2,16,000। आपको नेट प्रॉफिट 2,16,000 का दिया हुआ है। Interest charge on drawing was rupees 2,200 for Amit and 2,500 for Vijay. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट निकाल के दे दिया गया है। 2,200 अमित से लेना है और 2,500 विजय से। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत इजी सवाल है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि इसमें फॉर्मेट कैसे रहता है एंड ऑल दिस थिंग। तो ये है हमारा सॉल्यूशन नंबर 51। क्या बनेगा इसमें? हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चे, आप लोग प्लीज स्केल यूज करेंगे। ये हमारा बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप लोग बिना स्केल से फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, प्रेजेंटेशन बहुत खराब दिखता है। तो ये इसमें डेट दिया हुआ है क्या? हाँ, तो इसमें हेडिंग आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे शॉर्ट में मत लिखना, शुरू से आप लोग हैबिट मत डालिए शॉर्ट में लिखने की। कई बच्चे लिखते हैं P/L एप्रो अकाउंट, PL एप्रो अकाउंट। प्लीज आप लोग रफ में भी बना रहे हो तो पूरा फुल फॉर्म लिखिए, एब्रीवेशन यूज मत करिए, नहीं तो फिर ये आपके हैबिट में आ जाएगा। हैबिट में आएगा तो आप एग्जाम टाइम पे भी ऐसे ही करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पूरा पूरा लिखिए। और एक चीज बच्चा और भूलता है, यहाँ पे लिखना फॉर द ईयर एंडेड। ये जरूर से लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। एब्रीवेशन प्लीज अवॉइड करिए, स्पेशली अकाउंट के ऊपर जो हेडिंग बनाते हो उसमें पूरा पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023, 31st March 2023। यहाँ पे आएगा आपका ये अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना दिया है? तो नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट। ये आपको नेट प्रॉफिट मिल गया। कितने रुपए का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बच्चे? सवाल में आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2,16,000 का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है, अगर आपको पहले दिख जा रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो सबसे पहले वही लिखिए, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे मिल रहा है? अमित से। तो यहाँ पे लिखा है कैपिटल अकाउंट। पहले की क्लासेस में कैपिटल और करेंट
यूज होगा। अमित क्या आ जाएगा, विजय कितना मिल रहा है बच्चों हमें इंटर्न का, कितना मिल रहा है 2000 और 2200, 200 और टोटल कितना 2700। ठीक है, क्या देना है हम, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अमित को मिल दिखाएगा अमित और यहाँ विजेस कैपिटल, अमित विजेस कैपिटल 10% और कितना था, तो 2 लाख कितना बच्चों, लाख का 1,50,000 10% कितना हो जाएगा ये 35,000 रुपीज। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दे दिया है। फिर क्या देना है हमें, सैलरी देना है। तो यहाँ पे लिखूंगा 2 सैलरीज, किसको किसको देना है, अमित को। तो यहाँ पे आ जाएगा अमित कैपिटल और विजयस कैपिटल। अमित कैपिटल और विजय कैपिटल, ध्यान देंगे पर मंथ की सैलरी दिया हुआ है, तो 2000 इंटू 12 कितना हो जाएगा 24,000 और 3000 इंटू 12 कितना हो जाएगा 36,000। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 60,000। मतलब हमने सैलरी कितना बांट दिया बच्चों, 60,000 रुपीज की सैलरी दे दिया। प्रॉफिट को 3:2 में बांटना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिए, बस इतना ही है। तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा ये, हमारे पास कितना पैसा था बच्चे, यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना था 2,16,000 तो प्रॉफिट था, 4,700 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला है, तो कितना हो जाएगा ये 2,20,700 रुपीज। इधर भी हो जाएगा 2,20,700। तो 2,20,700 से हमने क्या क्या बांट दिया, 35,000 रुपीज का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया। 2,20,700 में मैंने 35,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 60,000 रुपीज का सैलरी, तो टोटल कितना रुपए मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों 95,000 रुपीज। तो हमारे पास अकाउंटेंट के पास अभी भी पॉकेट में कितना रुपए है बच्चे 700, 10 में से 5 जाएगा 5, 1,25,700। देखिए बच्चे, अकाउंटेंट के पास 2,20,700 रुपए था, 2,20,700। उसमें से अकाउंटेंट ने 35,000 रुपीज तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बांट दिया, 60,000 रुपीज सैलरी का बांट दिया, तो कितना बचा अकाउंटेंट के पास 125,700। बताइए अकाउंटेंट ये 1,25,700 का क्या करेगा, क्या वो घर लेके चल देगा क्या, नहीं, उसको क्या करेगा पार्टनर के बीच में बांटेगा। इन द पीएसआर तो यहाँ पे लिखाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको किसको मिलेगा, अमित को मिलेगा तो अमित कैपिटल, और किसको मिलेगा विजय को मिलेगा तो विजय कैपिटल। किस रेशियो में मिलेगा बच्चे 3:2। तो वर्किंग नोट नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मेरे पास है 1,25,700। रेशियो क्या दिया हुआ है बच्चे इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का 3:2। तो अमित को कितना मिल जाएगा बच्चों इसमें, अमित को मिलेगा 1,25,700 का 3/5, और विजय को कितना मिलेगा, विजय को मिलेगा 1,25,700 का 2/5। तो कितना कितना होगा इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना कितना होगा 125,700 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, तो कितना हो रहा है 75,420। और विजय का कितना हो जाएगा, विजय का यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 50,280, 50,280।
तो ये दोनों को आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बच्चे। कितना कितना है 75,000, कितना निकला था 75,420, और विजय के लिए कितना निकला था 50,280। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 51, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया है तो नेट प्रॉफिट लिख दीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पहले मिलता है तो पहले से लिख दीजिए, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन में इनसफिशिएंट वाला रहता है, तो ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा आगे अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले लिख दोगे तो। फिर इतना पैसा हमारे पास है, इसमें हमें पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सैलरी देना था हमने सैलरी दे दिया, बचा हुआ पैसा को हम क्या करेंगे पीएसआर में बांट देंगे। डेट इज रेशियो क्या था बच्चे 3:2 क्वेश्चन में दिया हुआ था। अगर रेशियो नहीं दिया रहेगा तब आप क्या एज्यूम करोगे 1:1, डेट इज इक्वल। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 51? बहुत इजी सवाल था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 51। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 52। आइए पढ़ते हैं सॉल्यूशन 52 में क्या बोल रहा है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। On 1st April 2022, their capital were rupees 5 lakh and 3 lakh. During the year ended 31st March 2023, the firm earned a net profit of rupees 5 lakh. The terms of partnership are 5 लाख का हमारे पास प्रॉफिट था और पार्टनरशिप का टर्म्स क्या क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। ए विल गेट अ कमीशन एट द रेट 2% ऑन नेट सेल, ए को कमीशन मिलेगा नेट सेल का 2%। बी विल गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 पर मंथ दिया है, ध्यान देंगे। बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग सच कमीशन। ठीक है भाई। पार्टनर्स ड्रॉइंग फॉर द ईयर वेयर रुपीज 80,000 एंड 60,000। पार्टनर का ड्रॉइंग कितना है बच्चे 80,000 एंड 60,000। नेट सेल फॉर द ईयर वाज रुपीज 30 लाख। नेट सेल दे दिया तो आपका ए का कमीशन निकाल जाएगा। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ए को कमीशन देना है, बी को सैलरी देना है और बी को कमीशन देना है। ठीक है, क्वेश्चन में फिर आपको बोला ड्राइंग भी है। क्या क्वेश्चन आपको बोला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है? क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या क्या बनाने बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें दोनों बनाने बोल रहा है तो हम दोनों बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक सेकेंड, हमारा यहाँ पे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें दोनों बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, बना लेते हैं दोनों अपन। ये हमारा बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। क्या है ईयर एंडेड बच्चे 31st March 2023, 31st March 2023। यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखूंगा बाय, यहाँ पे लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है
कितने रुपए का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बच्चे? 5 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट है। ठीक है। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए बोला जा रहा है क्वेश्चन में? नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रैकेट में @6% पर एनम लिख दो। स्पेस है तो लिख दिया करो। ठीक है। 6%। तो कैपिटल कितना है? 5 लाख और 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा? ए को मिलेगा, तो ये आ जाएगा एस कैपिटल। बी को मिलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा बीस कैपिटल। ठीक है। ए का 5 लाख है तो 5 लाख का 6% कितना हो जाएगा? 30,000 रुपीज। और बी का है 3 लाख। 3 लाख का 6% कितना हो जाएगा? 18,000 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया बच्चों? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें मिल गया 48,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। फिर हम कमीशन लिख दो या सैलरी लिख दो। कमीशन ए को भी है और बी को है, और सैलरी तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं टू कमीशन। देखिए कमीशन के लिए ना अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कमीशन जो बी का है आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस बोल रहा है। तो पहले यहाँ पे सैलरी लिख दो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा, समझने में इजी रहेगा। तो मैं यहाँ पे पहले सैलरी लिख देता हूँ। सैलरी किसको मिलनी है बच्चे? बी को सैलरी मिलना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 20 कैपिटल। 20 को सैलरी कितनी मिलनी है? 5,000 रुपीज पर मंथ। तो पूरे साल का कितना हो गया? 60,000 रुपीज। तो ये 60,000 रुपीज हमने बी को सैलरी दे दिया। ए को कमीशन मिलना है, बी को कमीशन मिलना है। तो फिर अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू कमीशन। टू कमीशन किसको किसको मिलेगा? ए को मिलेगा तो यहाँ लिखा आएगा एस कैपिटल। बी को मिलेगा तो लिखा आएगा बीस कैपिटल। ठीक है। ए को कितना कमीशन मिलेगा? 2% ऑन नेट सेल। और नेट सेल आपको दिया हुआ है 3 लाख रुपीज। तो यहाँ पे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट थोड़ा सा नीचे बनेगा आफ्टर पार्टनर कैपिटल। तो यहाँ पे अपन बनाते हैं नीचे वर्किंग नोट नंबर 1। डायरेक्टली भी लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। ठीक है। तो ए का कितना होगा? नेट सेल का 2%। नेट सेल कितना दिया हुआ है बच्चे? 30 लाख रुपीज। 30 लाख रुपीज का 2% कितना हो जाएगा? 60,000 रुपीज। कितना हो जाएगा? 60,000। 0 0 कट गया, 0 0 3 2 6। 60,000 रुपीज इसका कमीशन हो गया ए का। तो मैं यहाँ पे ए का कमीशन लिख देता हूँ 60,000 रुपीज। अब आता है मेन जो बच्चे कई लोग गलती करते हैं बी के कमीशन में। बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग सच कमीशन। ठीक है भाई। नेट प्रॉफिट का 5 कितना बोल रहा है? 5%। तो नेट प्रॉफिट कितना है मेरा? 5% आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंस। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन को माइनस करने के बाद तो यहाँ पे निकालते हैं 20 कमीशन। 20 कमीशन। तो 20 कमीशन के लिए क्या बोला जा रहा है इसको एक बार लिखते हैं। 5%, 5% ऑन प्रॉफिट, 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर आफ्टर डिडक्शन ऑफ all expenses, after deduction of all expenses including such commission, including such commission, including such commission। अब इस लाइन को समझिए। आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस, आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो भैया यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था? 5 लाख। तो मैं क्या 5 लाख का 5% निकाल दूं यहाँ पे डायरेक्टली? नहीं सर, इसमें तो लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट में से आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस क्या क्या माइनस होगा? इसमें से जो भी एक्सपेंसेस हुआ है उसको माइनस कर दो। डेट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना माइनस होगा? 48,000 रुपीज।
और क्या माइनस होगा बच्चे इसमें? सैलरी माइनस होगा, वो भी माइनस कर दो, -60,000 रुपीज। और कुछ एक्सपेंसेस है, ए का कमीशन है। ए का कमीशन कितना है बच्चे? ए का कमीशन है 60,000, वो भी माइनस कर दो। तो इसमें आ जाएगा आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस। तो मैंने सारे एक्सपेंसेस को यहाँ पे डिडक्ट कर दिया। ठीक है, ये मैंने सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया। पहला वाला क्या चीज का माइनस किया है बच्चे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया, सैलरी यहाँ पे माइनस कर दिया, और ए का कमीशन भी मैंने माइनस कर दिया। तो कितना बचा? 5 लाख माइनस 48,000, 5 लाख माइनस 48,000 माइनस 60,000 माइनस 60,000। तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारे पास 3,32,000। क्या इसका 5% में दे दूं? 3,32,000 का 5% दे दूं? नहीं, इसमें बोला है इसमें ये भी माइनस होना है, इंक्लूडिंग सच कमीशन। उसके कमीशन को माइनस करने के बाद। इंक्लूडिंग सच कमीशन मतलब बोला जा रहा है 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस एंड सच कमीशन। मतलब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला हो गया। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105। तो इसमें आ जाएगा उसका कमीशन 3,32,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105। तो ये आ रहा है हमारे पास 15,810। कितना आ जाएगा? 15,810। ये आ रहा है 809.52 आ रहा है, तो हमने उसको राउंड फिगर पे कर दिया 15,810। तो हमारा कमीशन कितना निकल गया बच्चे? बी के केस में 15,810। इसको समझना बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बेसिक चीजें बोल रहा है। आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंस, भाई प्रॉफिट जो दिया हुआ है उसमें से सारे एक्सपेंसेस को हमने माइनस कर दिया यहाँ पे, यही आपको इंग्लिश में बोला है। और बोला उसके कमीशन को माइनस करने के बाद। तो आफ्टर वाले में क्या करते हैं? रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो कितना हो जाएगा? 15,810। तो यहाँ पे उसका कमीशन निकलेगा 15,810। तो कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा हमारे पास 75,810 का तो कमीशन हो गया बी का। ठीक है, तो ये कितना होगा टोटल हमारे पास? प्रॉफिट साइड कितना जाएगा? 5 लाख रुपए। कितना जाएगा ये यहाँ पे? ये 5 लाख रुपीज। अब ये 5 लाख रुपीज में से हमने कितना रुपया खर्चा कर दिया बच्चे? 48,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 60,000 रुपीज सैलरी का, और 75,810 कमीशन का। तो टोटल खर्चे कितने हो गए? 48 प्लस 60 प्लस 75,810। तो कितना खर्चा हो गया? 1,83,810। मतलब बिजनेस का खर्चा कितना हो गया? 1,83,810। 5 लाख में से इतना रुपया खर्चा कर देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे हमें बचेगा 3,16,190। 3,16,190। अकाउंटेंट के पास 3,16,190 है। बताइए अकाउंटेंट इस पैसे को क्या करेगा? अकाउंटेंट इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। किसको किसको मिलेगा बच्चे? एस कैपिटल और बीस कैपिटल। किस रेशियो में? क्या क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है? हाँ जी, दिया हुआ है पहली लाइन में, इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो यहाँ पे अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमारा कितना निकला यहाँ पे? हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकला 3,16,190।
3,16,190। रेशियो क्या दिया हुआ है, पीएसआर का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:1। तो ए को कितना मिल जाएगा, 3,16,190 इंटू 3/4, और बी को कितना मिलेगा, 3,16,190 इंटू 1/4। इतना इतना इनको पैसा मिलेगा। तो 3,16,190, 3,16,190 इंटू 3/4, तो एक को मिलेगा यहाँ पे 2,37,000, एक को मिलेगा 2,37,143, और बी को कितना मिल रहा है, 3,16,190। कहाँ गया, ये रहा, 3,16,190 इंटू 1/4। तो इसको कितना मिलेगा, 79,000, 79,000, 79,048, 48, 47 लिख लीजिए इसको, 47, 47। ठीक है, तो इतना इतना रुपए ये दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 2,37,143, 237,143, 2,37,143, और बी को कितना मिलेगा बच्चे, बी को कितना मिल रहा था यहाँ पे हमारा, 79,047, 047। ठीक है, अब देखिए सवाल में थोड़ा सा 2-3 रुपए का फर्क है। वो 2-3 रुपए का फर्क है, ये इंटरेस्ट और ये कमीशन जो निकाला है हमने बी का, वो राउंड ऑफ पे निकाला है, इस वजह से थोड़ा सा वो हो रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं है। वो पॉइंट की वजह से हमारा 2-3 रुपए का फर्क आया, उतना चलेगा। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 237,140 है, और हमारा निकला ए का 237,143। सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,37,140, और हमारा निकला है 143। चलेगा, इतना 2-3 रुपए का फर्क है, 3 रुपए का इसमें फर्क है, 3 रुपए का इसमें, उसमें कोई पॉइंट की वजह से ये चीजें आई है। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो उसको भी बना लेते हैं अभी। इजी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बन जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे कुछ नहीं रखा है, बहुत इजी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। कई बच्चे इससे घबराते हैं और बोलते हैं सर ये पार्टनर्स कैपिटल क्या है। आराम से देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे लिखाएगा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए का क्रेडिट साइड, बी का क्रेडिट साइड। ठीक है, तो इनका कैपिटल पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना कितना रुपए लिखा हुआ है बच्चे, इनका पहले से थे कैपिटल वेयर ₹5 लाख एंड 3 लाख। कितना कितना है, 5 लाख और 3 लाख। अब इनके क्रेडिट साइड क्या क्या जाएगा, जो भी पैसा पार्टनर को मिल रहा है वो हम उसके कैपिटल के क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। इनको क्या क्या मिला, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिला, 30,000 और 18,000, 30,000 और 18,000, 30,000 और 18,000 मिला। और क्या मिला बच्चे, सैलरी मिला बी को, तो यहाँ पे बाय सैलरी, सैलरी किसको मिला है, बी को मिला है, तो बी के साइड लिख दीजिए 60,000। ठीक है भाई, और क्या मिला बच्चों इनको, बाय कमीशन, और क्या मिला, बाय कमीशन, कितना कितना कमीशन मिला, 60,000 ए को, और 15,810 किसको मिला, बी को। और क्या पैसा मिला इनको बच्चों, बाय प्रॉफिट का,
प्रॉफिट का पैसा मिला, कितना कितना पैसा मिला बच्चों प्रॉफिट को, इसमें प्रॉफिट का पैसा इनको 137 1 सॉरी 237,143 237,143 2,37,143 और बी को कितना मिला 79,047 79,047 का इसको प्रॉफिट मिला। और क्या बोल रहा है, कुछ चीजें माइनस होनी है क्या, देख लीजिए डेबिट साइड जाएगा क्या, ड्राइंग, तो यहाँ पे आ जाएगा टू ड्राइंग, ए और बी का जो ड्राइंग है उसको माइनस कर दीजिए, कितना कितना 80,000 और 60,000, ये चीज इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ए और बी का टोटल करके रखिए आप लोग, कितना कितना टोटल आ रहा है, सेम डेबिट साइड आएगा और फिर यहाँ पे उसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब इसको थोड़ा सा रीड करिए क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है कि मेरा ओपनिंग बैलेंस 5 लाख था क्रेडिट, और उसको क्या क्या मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ए आके बोल रहा है भैया मेरा पैसा इतना इतना बिजनेस पे रखा है, तो कितना हो जाएगा, ए का 5 लाख प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 2,37,143, तो कितना हो जाएगा इसका 827,143, 8,27,143, यहाँ भी 8,27,143। तो ए तो बोला इतना है, अकाउंटेंट बोलेगा भाई साहब आपने 80,000 80,000 विड्रॉ भी तो किए, तो ए बोलेगा ठीक है भैया उसको माइनस कर लो, तो माइनस 80,000, तो उसका कितना बच जाएगा बच्चे यहाँ पे, उसका ए का कैपिटल का बैलेंस है 7,47,143। क्वेश्चन में 140 दिया हुआ है, वो पॉइंट की वजह से फर्क आया है, क्वेश्चन में उसको राउंड ऑफ कर दिया है ज्यादा, ठीक है। सेम विद बी, बी बोलेगा मेरा 3 लाख रुपए पहले से रखा हुआ था, अकाउंटेंट बोलेगा ठीक है भाई, और क्या मिलेगा बी को, बी बोलेगा साहब मेरे को 18,000 और मिलेगा, ठीक है, अपन उसको क्रेडिट साइड ऐड कर दिए। और क्या मिलेगा बी को, सैलरी मिलेगा 60,000 का, ठीक है, वेल एंड गुड। 15,810 रुपए का क्या मिलेगा उसको, कमीशन मिलेगा, प्लस 79,047 रुपीज का क्या मिलेगा उसको, मिलेगा प्रॉफिट। तो टोटल उसका कितना हो जाएगा बच्चे, 4,72,857, यहाँ भी 4,72,857। अकाउंटेंट बोलेगा भाई साहब आपने 60,000 विड्रॉ भी किया था, बी बोलेगा ठीक है उसको माइनस कर लीजिए 60,000, तो बी का बैलेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे 4,12,857, 4,12,857। तो ये उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा, और ये दोनों बैलेंस उसका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल के नाम से। कैपिटल ए का 247,143 और बी का 4,12,857। बच्चे आप लोग प्लीज वो 3 रुपए की वजह से पैनिक मत होइए, देखिए ए को 3 रुपए ज्यादा मिल रहा है, बी को 3 रुपए कम मिल रहा है हमारे बुक के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, वो 3 रुपए वो बी के कमीशन की वजह से आया है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बुक में जो दिया है हमने किया है, इसमें आप लोग कोई फर्क नहीं है, उसने राउंड ऑफ कर दिया 40 और 60 करके, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें हमारे से हो रही है। तो ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, समझ में आया। इसको अच्छे से करिए, क्वेश्चन नंबर 52 51 अगली क्लास में, अगले वीडियो में अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। आज के क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो पे मिलते हैं 53 के साथ, ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय।